शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान जो भी काम करता है उसके पीछे कहीं तो भी उसकी आगे की, भविष्य की, फ्यूचर की रणनीति, प्लानिंग होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन थोड़ा इसको समझना है कि प्लानिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ काम अभी के लिए जरूरी है, फिर अभी रिजल्ट भी चाहिए। कुछ काम का रिजल्ट, परिणाम थोड़े समय के बाद आता है। कुछ काम का परिणाम बहुत देरी से आता है और इसको चौथी श्रेणी में लें तो बहुत ही देरी से आता है। जैसे प्यास लगी है तो अभी के अभी हमें पानी चाहिए, जितनी ज्यादा प्यास उतना जल्दी पानी चाहिए। लेकिन केवल अभी के लिए पानी नहीं चाहिए, 3 घंटे के बाद और पानी की प्यास लग सकती है, वो भी व्यवस्था हमें ही करनी होगी। फिर घर में हर काम के लिए, कपड़े धोने के लिए, स्नान करने के लिए, आदि आदि, फिर पीने के लिए पानी तो लगेगा ही। फिर टैंक चाहिए, लेकिन फ्रेश पानी चाहिए तो बोरिंग भी चाहिए, कोई न कोई नल कनेक्शन चाहिए आदि। ऐसे ही रोटी चाहिए हर 5-6 घंटे के बाद। सवेरे कुछ खा लिया तो दोपहर को चाहिए, दोपहर को खाई है तो रात को चाहिए, लेकिन कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, 1 साल के बाद चाहिए, 10 साल के बाद चाहिए, 50 साल के बाद चाहिए। फिर मुझे तो चाहिए, मेरे बुजुर्गों को, माता पिता को भी चाहिए, फिर मेरी आने वाली वंशजों को भी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको भी रोटी चाहिए कम से कम। ऐसे ही हम जो भी काम करते हैं, जैसे शांति अभी भी चाहिए तो थोड़ा शोर कम हो, लेकिन कभी कभी शोर अच्छा लगता है, कोई फास्ट म्यूजिक चाहिए, नाचता हुआ चाहिए, लेकिन ये सब अभी के लिए है। लेकिन उसका परिणाम थोड़े समय के बाद क्या होगा, या तो तेज म्यूजिक सुनेंगे तो एंटरटेनमेंट होगी, या अगर पीसफुल शांतिमय वातावरण में हम लोग रहे, लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर बोलने वाला कोई चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ लोग इतना शांत रहते हैं, चुप रहते हैं कि बोर लगने लगते हैं। बाद में परिणाम हमारा इसका इम्पैक्ट, इम्प्रेशन दूसरों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहां बात करनी वहां बात करनी भी चाहिए, कोई सामने वाला बैठा है, नहीं तो बोर मानेगा हमें। लेकिन अभी तो हो गया, फिर हम अच्छा भी बोलें कि वो हमारे लिए अच्छा कुछ इम्पैक्ट, प्रभाव लेके जाए, ना कि कहे कि ये फजूल का व्यक्ति है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, ये तो ऐसा ही है जैसा हमने सोचा था, ये वैसे तो नहीं है। फिर आगे वो हमारे लिए थिंकिंग बनाएगा, एक अपनी सोच बनाएगा, और सदा के लिए कहीं कहीं हो जाता है इस समाज में, इस नगर में हमें रिश्ते ही नहीं करने, व्यापार ही नहीं करना, अमुक देश अच्छा ही नहीं है, उसके लोगों से दूर रहा करो, सदा के लिए एक गलत सोच, एक धारणा बन गई, बिलीव बन गया। तो इस सब बिंदुओं पर समझना होगा। जैसे पैसा आज तो चाहिए ही घर चलाने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल भराना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर की चीजें लानी हैं, लेकिन कल के लिए भी चाहिए, कल भी यही चीजें लगेंगी। फिर भगवान न करे कोई घर में बीमारी आ जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। फिर साथ साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है। भगवान न करे कोई घर का कमाने वाले को कुछ हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस होगी, कुछ न कुछ तो उनको मिलेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस में एक लिमिटेड राशि मिलेगी, पैसा मिलेगा। फिर क्यों न बच्चों में ऐसे गुण भी उनमें सिखाए जाए, स्थापित किए जाए उनकी विचारधारा में कि काम चलाने वाले भी बनो,
गाड़ी को रुकाओ नहीं, चलाने वाले बनो। थोड़ी सहनशीलता भी हो। बर्थ मिले भी वाह वाह, अर्थ मिले भी वाह वाह, ये भी उनमें सोच हो। रोटी कभी नहीं 2 घंटे 6 घंटे, एक दिन रोटी न मिले तो उपवास के माध्यम से उनको तैयार करें कि वो जल्दी डिस्टर्ब न हो जाएं। यश और अपयश दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं, उनके लिए सदैव तैयार हो। परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा। साथ साथ में कुछ दिन जिंदगी में ऐसे आते जब प्यार ही प्यार मिलता है। फिर जीवन में अधिकतर ऐसा वातावरण रहता है कि प्यार भी मिलता है, नफरतें भी मिलती हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है सब जगह से तिरस्कार ही तिरस्कार, धिक्कार ही धिक्कार, आरोप ही आरोप, निराशा ही निराशा, नाराजगी ही नाराजगी रहती है। लेकिन उसके लिए खुद को तैयार रखना होगा। और इतिहास में हम लोग खुद को देखें, जैसे हमारा सिंधी समाज पार्टीशन हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। पूरी संपत्ति तक, घर जायदाद पर सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन हमारा हिंदू धर्म नहीं जाए, सब त्याग के आ गए भारत में। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की युद्ध में कितने नहीं लोग डिस्टर्ब हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अपना नगर, शहर, फिर देश भी छोड़ना पड़ता होगा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहां भी ऐसी सोच होगी और भविष्य में भी ऐसा होता ही रहेगा। किसी का धंधा नहीं लगता, किसी की फिर मैरिज लाइफ नहीं अच्छी चलती। तो इन सब के लिए भी खुद को और बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कुछ काम केवल अभी के लिए फल देने वाले रहते हैं, कुछ काम कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद फल देने वाले रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम करने हैं जो 20, 30, 50 साल के बाद फल दें हमें या आने वाले वंशजों को। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी करने पड़ेंगे जो इस जन्म के साथ साथ आने वाले जन्मों में भी हमारे काम आए, और उसको ऐसे भी देख सकते हैं यहां भी काम आए, वो वहां भी काम आए। यह हमको ही सोचना पड़ेगा, इसके लिए और कोई नहीं सोचेगा। क्यों अनपढ़ बेचारे बच्चों को पढ़ाते हैं? हम जैसे तैसे जीवन गुजार लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन कम से कम इनका भविष्य तो अच्छा हो, आने वाली पीढ़ियों का तो, आने वाले वंशजों का तो जीवन अच्छा हो। ये जो आरक्षण हम लोग सुनते हैं, आरक्षण भी क्यों किया गया है? जिन्होंने भी इस दिशा में वर्क करा है कि कम से कम आरक्षण होगा तो कम से कम इनको जॉब में मिलेगी और पढ़ाई भी करेंगे, कुछ तो उत्थान होगा। यह सोच हमें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए करनी पड़ेगी। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी हो, लेकिन उससे मेरे पड़ोस को दुख न पहुंचे। फिर पड़ोस अच्छा है तो कहीं हमारे पड़ोस के लिए किसी के मन में नेगेटिविटी ना आए, यह भी हम ही सोचेंगे। मेरा समाज भी सुखी हो, समाज को कुछ ऐसा करके देके जाऊं, एक परंपरा बना के जाऊं। लोकमान्य तिलक जी ने एक नई परंपरा स्थापित करी कि गणेश उत्सव पर इकट्ठे हो जाओ। हो गए इकट्ठे, सामूहिक आरतियां करो, करने लगे, प्रसाद खाओ, बांटो, लाओ, मतलब प्यार बढ़ा। फिर आपस में जो सामाजिक या राष्ट्रीय जो समस्याएं उस पर चिंतन मंथन करो। इसी बहाने से आप लोग एकत्रित तो होंगे। आज तक उसका फल मिल रहा है, और ना सिर्फ भारत में, अभी विदेशों में भी इसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है। भगवान में भी आस्था रखो, हो रही है, बढ़ रही है।
साथ साथ में दूसरे कार्य भी इस माध्यम से सिद्ध हो रहे हैं। जिन्होंने भी फेसबुक का आविष्कार करा है, जिन्होंने भी व्हाट्सएप का, फिर यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कईयों को कितने प्रकार के लाभ हो रहे हैं। ऐसे ही हमें भी रोज ऐसे काम करने होंगे। कुछ तो अभी वाले, जैसे हमने नाश्ता करा, व्यायाम करा, आज अलर्टनेस बनी रहेगी, फुर्ती बनी रहेगी, हम ज्यादा काम कर पाएंगे। प्राणायाम के माध्यम से अभी भी तकड़े हो जाएंगे, काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ेंगी, स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी होगा। जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं होगा जो लोग प्राणायाम करते हैं। फिर इसका इम्पैक्ट, भूख बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी, डिसीजन पावर हमारा स्ट्रांग होगा और आयु भी बढ़ेगी। मन शांत होगा तो गलत काम हमसे नहीं होंगे। हम आने वाले जन्मों के लिए और परलोक के लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। अच्छाई अच्छी लगेगी, सच्चाई सच्ची लगेगी, शुभ कर्म स्थायी लगेगा, परमानेंट फल देने वाला हमें लगेगा। और बुरे कर्म का परिणाम बुराई है, बुरे काम से खुद को बचाना, ऐसी सोच बनेगी। तो प्राणायाम से इतना ही लाभ है। फिर शिष्टाचार, संस्कार वाला जीवन, अच्छी सोच। हम काम करेंगे, किसी को प्रणाम किया, अभिवादन किया, हरिओम राम राम कहा, जय शिवधारा कहा, खुद को अच्छा लगा, सामने वाले को हम शिष्टाचारी लगे। अभी वो जहाँ जाएगा हमारे लिए चर्चाएं करेगा। राम राम मुख से निकला, हरिओम मुख से निकला, जय शिवधारा मुख से निकला, तो भगवत नाम भी जप हमारा हो गया। दुख कटेंगे, बीमारियां कम होंगी, संकट दूर होंगे, बाधाएं दूर होंगी, अंत अच्छा, परलोक संवरेगा। तो केवल फायदा ही फायदा है। संयमित जीवन, महात्मा गांधी जी ने संयमित जीवन जिया, प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर जीवन जिया, कम खाए थे, ज्यादा जीवन जिए थे, बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़े थे, बड़े बड़े निर्णय लिए, ठीक परिणाम आया, शरीर लगभग निरोगी था, इतना तेजी से चलते थे, कहीं जीवन में थके नहीं, कहीं रुके नहीं। आधार था संयमित जीवन। किताब भी लिखे, भारत के भविष्य के लिए भी सोचा था, राम राज्य की भी बात करी थी। तो ऐसा सब संभव है। कुछ कुछ जीवन में ऐसे गुण अपनाएं, कुछ तो टेम्पररी वाले अपनाएं, कुछ ऐसे काम करें जो अभी के लिए जरूरी है, जैसे मैंने पानी की और भोजन की बात कही थी। फिर शिष्टाचार ऐसा गुण है, अभी भी फायदा है, बाद में भी सदा के लिए भी। हम लोग संतों की कथाएं गाते हैं कि संत एकनाथ जी महाराज को बिच्छू ने जब नदी में स्नान करने गए थे, डंक मारा था, छोड़ दिया, निकाला, फिर डंक मारा, छोड़ दिया, तीसरी बार निकाला, डंक मारा, छोड़ दिया, ऐसे 7 बार करने के बाद 8वीं बार करके बाहर निकाला। तो किसी ने कहा महाराज जी ऐसा क्यों किया? तो संत एकनाथ जी महाराज ने कहा था, मैं देख रहा था ये तुच्छ जीव बिच्छू डूब रहा है, मैं इसको बचा रहा हूं, कितनी बार तक ये अपने स्वभाव को बनाए रखता है। मैंने देखा ये स्वभाव में बदलाव नहीं ला रहा, भले मर रहा है लेकिन अपने स्वभाव में बदलाव नहीं ला रहा डंक मारने का, तो मैं बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ूं? ऐसे महापुरुषों की जीवन में हम लोग देखते हैं कि वो हर चीज से सीखते हैं और सीखे हुए का लाभ ही होता है। सीखे हुए का फल आगे अच्छा ही मिलेगा। जो अच्छा सीखेंगे, अच्छा फिर करेंगे और सदा के लिए वो अपनाएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई, अच्छाई सदा के लिए हमें जीवन में अपनानी है, तो उसका लाभ अभी भी है, थोड़े समय के बाद भी। जो लोग झूठ जैसे नहीं बोलते,
अभी भी फायदा, बाद में भी फायदा, अंत भी अच्छा, लेकिन सदा के लिए। आज तक हम लोग राजा हरिश्चंद्र को याद कर रहे हैं, सतयुग में हुआ है। प्रहलाद में दृढ़ता का गुण था। कुंभारन के माध्यम से विश्वास आ गया कि हरि व्यापक है, सर्व समाना, ये गांठ बांध ली। फिर पिता ने, हिरण्यकश्यप ने, कितने ने उस पर जुल्म ढाए। पहाड़ पर से फेंकाया गया था, पत्थर बांध के पानी में फेंकाया गया था, मस्त हाथी को शराब पिला के मस्त करके उसको शरीर को रस्सी बांध के उसके नीचे कुचल के उसको मरवाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अंत खंभे में बोले इसमें हरि है, बोले हाँ है, तो उससे भी उसको डर नहीं लगा था, दृढ़ता बनी रही थी। तो केवल एक अच्छे गुण धारण करने से कितने लाभ हुआ। महात्मा गांधी जी को माँ ने कहा था विदेश जा रहे हो, वहाँ व्यभिचार बहुत है लेकिन तुम्हें नहीं करना, शराब बहुत है तुझे नहीं पीना, नॉनवेज खाते तुम्हें नहीं खाना। उन्होंने गांठ बांध ली थी और उसका परिणाम कितना। बचपन में राजा हरिश्चंद्र को और भगवान बुद्ध को पढ़ा था। भगवान बुद्ध से ले लिया था महात्मा गांधी जी ने अहिंसा, तो अंत घड़ी तक अहिंसा पर आधारित था। लेकिन महात्मा गांधी अगर हिंसा का सहारा लेते थे, पता नहीं आज क्या रिजल्ट परिणाम दिखाई देता था। फिर मां ने कहा था, बचपन में राजा हरिश्चंद्र की नाटिका देखी थी तो आजीवन सत्य को अपनाया था। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, अपने गुरुदेव ने जब आयु शरीर की थी 17 साल, 2 महीने गद्दी पर बैठाने के बाद गुरुदेव ने शरीर त्यागा था। 2 महीने का आश्रय मिला था। जो जो वचन गुरु जी ने कहे सदगुरु स्वामी गोविंद भजन जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने जीवन भर उन वचनों को छोड़ा नहीं, उस आधार पर जीवन जीते रहे। यही प्रयास शिवधारा मिशन फाउंडेशन भी कर रहा है। सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा थी भक्ति को बनाए रखो, प्रभु कृपा से भक्ति बनी हुई है। परोपकार का कार्य रोज करो, प्रयास किया जाता है, रोज कोई न कोई शुभ कार्य होता रहे। सत्संग को बनाए रखो, 3 टाइम शिवधारा आश्रम में सत्संग चलते हैं। सब किसी को इतना प्यार दो, उनको अपनापन लगना चाहिए कि हम अपने घर में आए हैं, अपनों के बीच में आए हैं। ये गुरुदेव भगवान के जीवन में भी ऐसा लगता था, भले कोई किसी भी संत पंथ से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसको ऐसे लगता था बाबा शिवभजन जी भगवान हमारे ही गुरुदेव हैं, इनमें और हमारे गुरुदेव में अंतर नहीं है, ये अपने हैं। हमें इनके यहाँ रहना है, ठहरना है, पूछना है, इनसे प्यार करना है, ज्ञान लेना है। और ऐसा हुआ, और अभी तक उस परंपरा को शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से हर सेवा कार्य में बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग जैसे व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, परहेज करते हैं, ये इस जन्म तक काम आने वाली है। लेकिन भजन, सत्संग, सेवा इस जन्म के साथ, इस जन्म के बाद और परलोक में भी काम आएगी। और ऐसे ही दान भी, व्रत भी इस जन्म में भी काम आएंगे। आज भी फल मिलेगा, कल भी, अंत में भी, परलोक में भी। जैसे आज किसी का अमीर घर में, धनवान घर में जन्म हुआ है, मतलब पिछले जन्म में दान करा था। उसके विपरीत आज कोई जन्मा है, आंखों से देख नहीं पाता बेचारा, कानों से सुन नहीं पाता, मंद बुद्धि है, मतलब पिछले जन्म के किसी न किसी दुष्कर्म का, पाप का फल भोग रहा है। बुद्धि से सदुपयोग नहीं किया होगा, इसलिए मंद बुद्धि हुआ है, समझ काम नहीं करते इस जन्म में। पिछले जन्म में आंखों से बहुत बुरा काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में अंधा बना है। कानों से फजूल का सुना होगा, इसलिए इस जन्म में उनके कान सुन नहीं पा रहे। आगे के लिए भी यही नियम है। दान करेंगे, आने वाले जन्मों में धनवान बनेंगे, शरीर से सेवा करेंगे, स्वस्थ शरीर मिलेगा। बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो हमें तीव्र बुद्धि, मेघा बुद्धि आने वाले जन्मों में भी मिलेगी। ये याद रख के कर्म करें।
जय जय शिवधारा, जय जय